अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ये आपको मैं एक छोटा सा केस दिखाऊंगा। ये एक पेशेंट थे, खातून थी जो यूएई में रहती थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। और इनकी जो खाने की नाली थी उसके अंदर एक इनको स्ट्रक्चर था, इनको बेनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर, जो कैंसर नहीं था लेकिन एक उनकी खून की नाली, उनकी जो खाने की नाली थी वो बिल्कुल उसमें स्ट्रक्चर बन गया था, जिसकी वजह से इनको जो है यूएई के अंदर इनकी दो तीन दफ़ा जो इनके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने इनकी एंडोस्कोपीज की थी, जिसके अंदर उनकी सैम्पलिंग की थी, जिसमें कैंसर नहीं निकला था बल्कि उनके जो थी स्ट्रक्चर नज़र आया था। और फिर उसके बाद उन्होंने कैमरे के ज़रिए जाके उन्होंने एंडोस्कोप के ज़रिए उसकी उनकी बैलून डायलिटेशन की थी। उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद जो है ये इनको जो है ना फिर खाने में प्रॉब्लम हुई इनकी। फिर इनको सॉलिड डाइट नहीं ले पा रही थी, इनको वॉमिटिंग हो रही थी और साथ में इनको जो है ये इवन दो जो पानी ये लेती थी वो भी जो है ना वो अंदर नहीं जाता था बल्कि सारा एक्सप्ली करता था। तो बड़ा इन्होंने एक बहुत बड़े लाहौर में एक बहुत बड़े सेंटर में गई जहाँ पे इनकी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने इनको देखा और उन्होंने एंडोस्कोप पास किया, लेकिन वो एंडोस्कोप जो था वो उनकी मेदे की जो एसोफेगस है उससे वो क्रॉस नहीं कर पाए वो, और उसके बाद वो प्रोसीजर अबेंडन हो गया। बहरहाल इन्होंने हमसे रब्ता किया। जब हमने इनको देखा तो हमें अंदाज़ा था इस बात का कि इनका जो बेनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर है और वो डेफिनेटली स्ट्रक्चर इतना टाइट है कि कैमरा वहाँ से गुजर नहीं सकता था। फिर इनको हमने फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड जो है ना हमने इनके प्रोसीजर के लिए इनको हमने बुक किया। बहरहाल इनका लाहौर के में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में हमने इनका ये प्रोसीजर किया, जिसके अंदर अंडर जनरल एनेस्थीसिया के ज़रिए यानी कि फुल बेहोशी के साथ इनकी हमने प्रोसीजर जो है उसके अंदर हमने मुंह के ज़रिए जो है वहाँ से एक कैथेटर और वायर को क्रॉस किया स्ट्रक्चर को, और उसके बाद हमने एक बैलून के ज़रिए इनकी जो एसोफेगस है उसको हमने ओपन किया, डायलेट किया, और उसके बाद फिर जब हमने एसोफेगोग्राम किया यानी हमने कॉन्ट्रास्ट दोबारा ऊपर से दिया तो वो कॉन्ट्रास्ट जो था वो ईजिली पास कर गया और सारी चीज़ें नीचे जाने शुरू हुई। फिर इसका हमने पेशेंट का फॉलोअप किया तो पेशेंट जो है उसकी अब कोई वॉमिटिंग नहीं है, पेशेंट की कोई जो है कोई सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट्स के ऊपर जा चुकी हैं और वो अपनी डाइट को ले रही हैं। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो हम बगैर एंडोस्कोप के ज़रिए जो है बाज़ औक़ात करते हैं। जब आपका एंडोस्कोपिस्ट आपका फेल होता है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फेल होता है, यानी इसके जो कहने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम जिसके अंदर हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो खाने की नालियों की जो है उसके अंदर हम स्टमक के अंदर गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब डालते हैं। स्पेशली वो पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या वो पेशेंट जिनको डिमेंशिया होता है, जो जिनकी सूझबूझ नहीं होती है, या वो पेशेंट जो पैल्सी होती है या सेरेब्रल पैल्सी होती है यानी कि उनके अंदर वो पैरालाइज पेशेंट्स हैं, उनको कोई समझ बूझ नहीं है लेकिन उनको फीडिंग चाहिए, खाना चाहिए, को खाना ज़रूरत उनकी इंसान को फीडिंग के लिए जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके अंदर हम पेशेंट को जो होता है वो इसके स्टमक के अंदर पंक्चर करके और एक गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब डालते हैं जिससे पेशेंट की फूड जो होती है वो चल रही होती है और एनर्जी उसकी पेशेंट की बढ़ रही होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं या बाद औक़ात ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर कैंसर्स के पेशेंट्स हैं जिनकी खाने के नाली जो है वो ब्लॉक है तो हम उसके अंदर स्टेंट डाल देते हैं, या पेशेंट के जो कॉलोन होती है जिसके अंदर अगर कैंसर है या पेशेंट जो है उसकी कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसके अंदर भी बाद औक़ात जो थे हम स्टेंट्स वगैरह डालते हैं, कॉलोनिक स्टेंट्स वगैरह, या पेशेंट की जो है वो स्टमक के अंदर कैंसर है और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो बाद औक़ात उसमें भी हम स्टेंट्स डालते हैं। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं सिर्फ एक वायर और कैथेटर के ज़रिए जाके वो स्टेंटिंग्स वगैरह करते हैं, और ये वो मेजॉरिटी प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है और शॉर्ट क्विक प्रोसीजर होते हैं, और ये एज ए डे केयर प्रोसीजर होते हैं जो पेशेंट प्रोसीजर के बाद फ़ौरन अपने घर चले जाता है। ये आपको मैं जो छोटी सी जो मैंने ये केस किया था वो उसको आप देखें और फिर उसके बाद मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। अब इसमें देखें इसकी खाने की नाली जो है ये सिकुड़ी हुई है, स्ट्रक्चर है इसको वेरी टाइट स्ट्रक्चर है, और इसके जो हमने इसको बैलून किया है, बैलून के बाद आप देखेंगे कि उसके बाद अब कॉन्ट्रास्ट जो है हमारा आराम से जा रहा है और पूरा जो है वो आंतों के अंदर आराम से नीचे पास आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि बैलून के बाद ये खुल गया। प्रोसीजर था जिसके अंदर हमने इसकी नाली को खोला। अब आप देख रहे हो लास्ट में जो आप देख रहे होंगे कि वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो ईजिली पास कर रहा है। अगर आप हमसे आंतों के बारे में स्पेशली जो है जिनको प्रॉब्लम है, जिन आंतें बंद होती हैं और जिनको
कैंसर है स्पेशली, और उनको इनकी डाइजेशन वगैरह नहीं हो पा रही होती है और उनके इसमें स्टेंट वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हम जो करते हैं जिनके अंदर बैलून डायलेटेशन स्ट्रक्चर्स के लिए, बेनाइन स्ट्रक्चर्स के लिए या मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स के लिए बाद वक़्त हम स्टेंटिंग वगैरह भी करते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी सोशल वेबसाइट से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।